भी हर महीने प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं, हर महीना दिखते हैं, लेकिन आपको पीरियड आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। यानी कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते तो हैं, बट प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या आगे उपाय कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि अगर आपको भी पीएमएस की प्रॉब्लम हो रही है, हर महीना प्रेगनेंसी के लक्षण दिखते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होते हैं और आपको पीरियड आ जाते हैं, तो ये आपको पीएमएस की प्रॉब्लम हो रही है और इसको ठीक करना काफी जरूरी है। तो इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, आज के वीडियो में डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, और पीएमएस के क्या क्या लक्षण है इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, की वीडियो को डेली रेगुलर वॉच करते रहिए ताकि आपको कुछ नॉलेज मिलता रहे। यहाँ पे डेली एक इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं जो कि आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों के लिए नॉलेजेबल होते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की पीएमएस। ये पीएमएस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। तो पीएमएस किसे कहते हैं इसके बारे में सोच समझो। पीएमएस वो चीज होता है फ्रेंड्स, पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। ये एक प्रकार का हार्मोन डिस्टरबेंस होता है। फ्रेंड्स, ये जब लक्षण आपको हर महीना दिखेंगे तो आपको ये प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, कंसेप्शन नहीं होने देता है। तो सबसे पहले इसको ठीक करना है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसके लक्षण फ्रेंड्स होते हैं जैसे कि आपको थकान और स्फटिक होना, पेन होना, मूड स्विंग होना, स्ट्रेस होना। इसके बाद फ्रेंड्स, हर महीने आपको चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, ऐसा फील होगा कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, आप जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, मतलब आपको आ रहा है। उसके बाद आपका पेट फूलना, इसके साथ साथ आपको गैस कॉन्स्टिपेशन का बनना, इसके साथ साथ आपके बॉडी में पेन का होना, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, हाथों में पेन होने लगेगा। इसके बाद आपके ब्रेस्ट में दर्द होना, ये सारे लक्षण आपको पीएमएस में दिखाई देते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा भिन्न होते हैं। प्रेगनेंसी के लक्षण थोड़ा सा भिन्न होते हैं, अगर उस पर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि प्रेगनेंसी के लक्षण में क्या अंतर होते हैं, उस वीडियो को आप सर्च करके देखिएगा, या फिर मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, पता चलेगा आपको, थोड़ा सा लक्षण में अंतर होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण अगर आपको हर महीने दिख रहे हैं तो इसको सही करने के लिए क्या करो। तो सही करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करने हैं फ्रेंड्स, पीएमएस कोई ला इलाज बीमारी नहीं है। पीएमएस फ्रेंड्स आपको घर पे ही सही कर लोगे, क्योंकि ये आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। पीएमएस बहुत बड़ी जो है, आप सोच रहे होगे ना कि अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे। ये सारे जो है चीज अपने दिमाग से निकाल लो। सबसे पहला आपको काम करना है अपने डाइट को सही करना। अब डाइट को सही कैसे करोगे, जो बाहर का जंक फूड खाते हो ना, जो जंक फूड खाते हो, बेवजह का कोई भी चीज खा लेते हो, जैसे कि आपको भूख लगा है, कोई भी चीज मिला पेट में डाल लिया, ऐसा करते हो ना, बिल्कुल भी छोड़ दो। आज के बाद कोई भी डाइट खाओ तो बैलेंस डाइट खाओ, प्रोटीन रिच युक्त, फाइबर रिच युक्त चीजें खाओ और घर का बना हुआ चीज खाओ। सबसे पहले तो आप जंक फूड छोड़ दो, दूसरा आप चीनी वाले चीजों को छोड़ दो, चीनी जो सुगरी चीजें होती है ना, बिल्कुल भी छोड़ दो, क्योंकि ये सुगरी चीजें आपको इतना नुकसान करेगी ना कि आपको बिल्कुल गड्ढे में गिरा देगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो चीनी वाले चीजों को बिल्कुल छोड़ दो। दूध से बनी मिठाइयां मत खाओ, अगर आपको दूध से बनी मिठाइयां खाना है तो घर पे बना लो ना, दूध ले लो और घर पे उसको, उसमें जो धागे वाली मिश्री आती है ना, या किशमिश आती है ना मीठे के लिए, उसको डाल के बना लो, खजूर डाल के बना लो, लेकिन जो है चीनी का इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में करो, बहुत ज्यादा मत करो। तो डाइट को सही करो। इसके बाद आप रागी वगैरह का इस्तेमाल करो, जो रागी आते हैं ना उसका इस्तेमाल करो। उसके बाद फ्रेंड्स जो है आप प्रोटीन बेस्ड दाल का इस्तेमाल करो। जितनी भी दालें होती हैं, छोला हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, इन सारे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो उसका इस्तेमाल करो। और रागी तो बिल्कुल ही भूलना नहीं है, सारे का लिंक मैं इस वीडियो में लगा दूंगी, वहां से आप खरीद सकते हो। रागी का इस्तेमाल जरूर से जरूर करो। जब आप अपने लिए जो है डाइट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ये नोटिस करो कि सैलेड होना चाहिए, दाल होने चाहिए, और उसके बाद उसमें जो है राइस हो गया, चपातियां हो गया, ये सारे होने चाहिए, दही वगैरह हो गया, ये सारे होने चाहिए। उसके बाद आप जो है चिल्ला वगैरह खाओ, जो स्प्राउट्स आते हैं ना,
स्प्राउट्स कर लो, अब कोई भी चीज का, चना हो गया, मूंग हो गया, मतलब किसी भी चीज का स्प्राउट्स बना लो और उसको तो हल्का सा बॉईल करके चाट वगैरह बना के खाओ, या फिर उसका मूंग का चीला हो गया या फिर दाल का चीला हो गया, ये सारे चीज खाओ। तो सबसे पहले अपने डाइट को सही करो। दूसरा फ्रेंड्स, आप जो है सीड साइकिलिंग करो, सबसे महत्वपूर्ण चीज सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग तो इतना फायदा करेगा फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो सीड साइकिलिंग होता है ना, बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। 2 सीड्स 15 दिन लेने होते हैं, 2 सीड्स 15 दिन लेने होते हैं। 2 सीड्स 15 दिन में लेने होते हैं फ्लैक्स सीड्स, और दूसरा लेने होते हैं पंपकिन सीड्स। ये सीड्स बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। ये सीड्स आपके जो हार्मोन बढ़ने वाले हैं, जो एक्सट्रोजन है वो और एफएसएच एलएच को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका ओवुलेशन अच्छे से होते हैं और आपका जो है अंडा अच्छे से रप्चर होकर बाहर निकलता है। ये पीरियड, जिस दिन पीरियड आता है, पीरियड के फर्स्ट डे से लेने रहते हैं आपको ये सीड्स। ओके, अब जो आपको सेकेंड डे से सीड्स लेने होते हैं, ये 15 दिन आपको लेने हैं। ओके, अब जो सेकेंड 15 दिन होते हैं, ये पीरियड के बाद से लेके और 15 दिन तक लेने होते हैं। ये जो हाफ के जो 15 दिन आपके हैं, उसमें ये सीड्स लेने हैं, ये जो कि इम्प्लांटेशन होते हैं उसमें मैं बता रही हूँ। उसमें आपको सनफ्लावर सीड्स लेने हैं और दूसरा आपको सेसमी सीड्स लेने हैं। ये 2 सीड्स आपको पीरियड के लास्ट डे में लेने हैं। जो 15 दिन का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही जो है आसान है। इसको क्या करना है कि 2 सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर लो और ग्राइंड कर लो और सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ खाओ, या फिर इसको जो है ग्राइंड मत करो, इसको क्या करो रोस्ट करके रख लो और कहीं पे भी जा रहे हो तो 2 चम्मच खा लो, इससे ज्यादा नहीं खाने हैं। ओके, तो सेसमी सीड्स का मतलब कि तिल का बीज होता है, जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, वो होता है। और आपको सनफ्लावर सीड्स लेने हैं, जो है ये 2 सीड्स 15 दिन लेने हैं। अब तीसरा चीज है फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करने हैं। अब ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या क्या लेने हैं? ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं। जो आपको लेने हैं वो है सबसे पहला बादाम, दूसरा अंजीर, तीसरा काली किशमिश और चौथा अखरोट। ये आपको जो है विटामिन ये आपके जो है मैग्नीशियम को भरपूर, ये सारे जो आपको ड्राई फ्रूट्स हमने बताए हैं, इसमें विटामिन ई हो गया, ओमेगा 3 हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सारे चीज मिलते हैं जो कि आपको फायदा करेंगे। सबसे पहले तो आप जो बादाम लिए हो, बादाम को और अखरोट को दोनों को अलग भिगो, और जो आपका अंजीर है और जो आपकी काली किशमिश है ना, इन दोनों को अलग भिगो, अलग अलग बर्तन में भिगो। और भिगोने के बाद क्या होता है कि जो बादाम है और जो अखरोट है उसका पानी फेंक दो, और जो अंजीर है, जो काली किशमिश है, इसका पानी भी कंज्यूम किया जाता है, इसका पानी भी पिया जाता है, इसको फेंकना नहीं है, पानी सहित आपको पीना है। 2 बादाम 2 अखरोट ज्यादा है, या फिर दो बादाम 2 अखरोट ले लो और 3 से 4 बादाम ले लो, इससे ज्यादा नहीं। आपको 10 से 12 काली किशमिश लेने हैं और 2 अंजीर लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं। ओके, अब जो चौथा चीज हुआ फ्रेंड्स, स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल इतना फायदा करेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आजकल चलन है कि रात को 12-1 बजे तक जगना है और सुबह में 8 बजे तक आराम से दबा के सोना है। ऐसा काम नहीं करने हैं। अपने स्लीप साइकिल को सही करो। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तब तो जरूरी है, नहीं भी ट्राई कर रहे हो तब भी अपने स्लीप साइकिल को सही करो। रात को 9 से 10 के बीच में जो है सो जाने हैं, और जो है सुबह में 5 से 6 के बीच में बिल्कुल ही उठ जाने हैं। किसी भी जो है तरीके से आपको ये काम करने ही करने हैं, उठने ही उठने हैं। उठ के और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि उठ के और कुछ करने हैं। सोने से पहले आप जो है टीवी, लैपटॉप, मोबाइल जो भी देख रहे हो, आधे घंटे पहले उन सारी चीज को हटा दो। अगर उसके बिना आप नहीं रह पाते हो तो अपने कमरे से बाहर निकाल के ले जाकर रख दो। उसके बिना तो आपको जो है रहना पड़ेगा ना, क्योंकि जो मोबाइल आप देखते हो ना, तो जो मोबाइल का फोकस होता है आपके दिमाग पे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आधे घंटे पहले उसको जब हटा दोगे तो आपका माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। ओके, ये काम करने हैं। उसके बाद अगला जो काम करने हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी कर लो, उसके बाद मलासन कर लो, उसके बाद विपरीत करणी आसन कर लो और सूर्य नमस्कार कर लो, वॉकिंग कर लो, इससे ज्यादा नहीं करना है। आप अनुलोम विलोम कर लो, बहुत अच्छे से अनुलोम विलोम आपको आते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। मलासन में थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बहुत अच्छा है, या फिर थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो मलासन में, बहुत अच्छा है। सुबह सुबह जब 5 से 6 के बीच में उठोगे तो आधे घंटे अपने लिए निकालो, ये आपके लिए इनफ है। आधे घंटे में आप विपरीत करणी आसन, जो लेग अप द वॉल पोजीशन होता है, उसको करोगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका ब्लड का फ्लो है, जिसका सर्कुलेशन आपके यूट्रस में जाएगा, जिससे कि आपको होगा क्या कि आपके यूट्रस में ब्लड बढ़ेगा, जिससे कि आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो सही बनेगी।
ओके, इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स भ्रामरी करना है जिससे कि आपका स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो, ओके? उसके बाद आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज़ तो करने हैं, स्ट्रेस करने हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज आपको करने आने चाहिए। स्ट्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस सबको होते हैं, हमें भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेस नहीं होते हैं, हम जो है दुनिया के अजूबे आदमी हैं, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस सबको होते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने आपको आने चाहिए, चाहे जैसे मैनेज करो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग शतावरी का इस्तेमाल करो, अश्वगंधा का इस्तेमाल करो। हस्बैंड जो है अश्वगंधा का इस्तेमाल करे, शतावरी का मत इस्तेमाल करे। वाइफ शतावरी शतावरी अश्वगंधा दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बैंड जो है सफेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या कर रहे हैं कि जिस भी चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रहो, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए, लेकिन आपको दूरी बनाने ही पड़ेंगे। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से ही भाग जाओ, जी नहीं। आप दूरी बनाने का मतलब ये है कि जिस भी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ से थोड़े अपने माइंड को जो है थोड़ा-सा अलग हटा लो। जब स्ट्रेस हो रहा है तो जो है सॉन्ग सुनने लगो, थोड़ा-सा लिखने-पढ़ने का काम करो। इस सबसे अच्छी बात कि सॉन्ग सुनो, सॉन्ग अच्छा लगते हैं तो ड्राइंग करो, ड्राइंग अच्छा लगते हैं तो अपने बच्चे नहीं है घर में, तो अपने हस्बैंड से बात करो, अच्छे-अच्छे जो है किताबें पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सारे काम करो, आपका स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिलेशन बनाओ। जब रिलेशन बनाओगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट जब स्ट्रेस होता है कॉन्टैक्ट बनाना छोड़ देते हैं। कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो इससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है, ऐसा नहीं है। जब हस्बैंड और वाइफ जब कपल साथ में रहते हैं तो उस समय क्या होता है, आप ये मत सोचो कि हमें बच्चे के लिए जो है कंसेप्शन करने के लिए हमें जो है कॉन्टैक्ट बनाने हैं, बिल्कुल नहीं। आप ये सोचो कि हमें अपने लिए कॉन्टैक्ट बनाने हैं, अपने हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसको, जो बॉन्ड है उसको मजबूत करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट बनाने हैं और किसी के लिए कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं। ओके, तो ये सारे काम करोगे तो आपकी पीएमएस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है। ये इस डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं बताएगा, क्योंकि इसका इलाज तो आपके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। तो ये सारे काम करो, उसके बाद देखो चुटकियों में क्या